उस दिन मेरी शादी थी, उम्र 30 पार कर चुकी थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ और मन में डर, कहीं ये आखिरी मौका तो नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी शादी की असली परीक्षा अगले कुछ महीनों में ही शुरू होने वाली है। मैंने देर से शादी की, लेकिन कोई अफ़सोस नहीं था। लड़के बहुत मिले, कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ और मैंने खुद छोड़ दिए। उम्र बढ़ती गई, घरवालों की चिंता गहराती गई। आखिरकार एक अच्छे और शिक्षित परिवार ने मेरा रिश्ता तय हुआ। पति बनारस के एक स्कूल में शिक्षक थे, पढ़े-लिखे, सुलझे हुए और बिहार में बेहद सरल। मैं सिर्फ 12वीं पास थी, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी यह फ़र्क नहीं आया। शादी के बाद मैंने ससुराल को अपना माना। सास-ससुर, ननद सबका ख़्याल रखा। सुबह से रात तक घर के कामों में जुटी रहती, लेकिन जब रात को कुछ देर अपने मायके यानी भाई-बहनों से बात करती, तो वो कहते, "तू कोई नौकरानी नहीं है, अपनी ज़िंदगी भी जी।" धीरे-धीरे उनके शब्द मेरे मन के घर करने लगे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, "कृपया भाई-बहनों से ज़रा कम बात किया करो।" मैं चौकी पर चुप रही, फिर धीरे-धीरे बातों में सख्ती आने लगी। "ये घर तुम्हारा है, लेकिन इसमें बाहरी हसरतें मुझे पसंद नहीं है।" मैंने बात अपने भाई-बहनों को बताई और फिर जो होना था वही हुआ। वो नाराज़ हो गए, "तू क्यों सह रही है ये सब? अभी आकर सब साफ कर देते हैं।" उन्होंने बड़ा भला-बुरा कहा और कहा, "अगर परेशानी है तो मायके वापस आ जा।" अगली सुबह मेरे पति ने मेरा फ़ोन ले लिया और कहा, "आज के बाद इनसे कोई बात नहीं होगी।" जब तक मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या गलत है। कुछ दिन बाद मेरे मायके वालों ने जब फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरे पति के नंबर पर कॉल आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "कृपया थोड़ा फ़ासला रखें, ये हमारी निजी बात है।" फिर एक दिन सबके सामने मेरे पति ने मेरी बहन से हुई कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनाई, जो उन्होंने मेरी जानकारी के बिना रिकॉर्ड की थी। मुझे तब समझ आया कि मेरे अपने ही रिश्ते मुझे तोड़ने पर आमादा थे। मेरी बहन बोली, "इन सब से अलग हो जा, हमारे साथ चल।" पति ने कहा, "है पर तुम्हारा, लेकिन अगर रहना है तो सिर्फ हमारे साथ रहना होगा, मायके से रिश्ता रखना होगा। तो फिर इस घर से रिश्ता खत्म समझो।" मेरे भाई ने कहा, "इससे अच्छा हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे।" मैं डर गई। अभी शादी को 6 महीने ही हुए थे। मैं चली गई मायके। कुछ हफ्तों में उन्होंने तलाक की अर्जी दी। मैं फिर डरी, सोचा एक मौका और माँगूँ, लेकिन इस बार मैंने अपने ही लोगों ने मुझे रोक दिया, "तलाक लो और उनसे शादी में लगे गहने पैसे भी माँगो।" पति ने बिना किसी सवाल के गहने वापस कर दिए, सगाई की अंगूठी एक तक लौटा दी और जितना खर्चा हुआ था उससे भी ज़्यादा पैसे लौटा दिए। तलाक हो गया और 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो खुश हैं और आगे बढ़ चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं इस बात को। मैं 40 की हो चुकी हूँ, अकेली। मेरे पति ने कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, कभी कोई महसूस नहीं होने दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि एक कड़वी सच्चाई, गलती मेरे पति की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने अपने घर और मायके की आवाज़ों से तोड़ दिया। वो चाहते थे कि मैं इस घर को अपनाऊँ और मैं हर बात अपने भाई-बहनों से पूछती रही। आज मेरे वही भाई-बहन अपने-अपने घरों में व्यस्त हैं। मेरे लिए ना वक़्त है, ना जगह है और मैं खाली हूँ।